चंडीगढ़ में सोमवार को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा के साथ किसान संगठनों की मीटिंग बेनतीजा रही। ये मीटिंग 5.5 घंटे तक चली, लेकिन कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकला। किसानों ने कहा कि उनका दिल्ली कूच करने का आंदोलन जारी रहेगा। खबर है कि किसान एमएसपी पर किसी भी कीमत पर समझौता करने को तैयार नहीं है। किसानों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीर नहीं है। किसान मजदूर मोर्चा का कहना है कि सरकार हमारी मांगों पर गंभीर नहीं है, सरकार के मन में खोट है, वे हमें कुछ नहीं देना चाहते। किसान मंगलवार सुबह 10 बजे से आगे बढ़ेंगे। किसानों ने 16 फरवरी को भारत बंद भी बुलाया है। रात लगभग 5 घंटे के करीब हमारी मंत्री महोदय से मीटिंग चली है। जो उनके समक्ष हमने एजेंडा रखा था देश के किसान और खेत मजदूर के लिए, उनमें से किसी बात पर ठोस निर्णय केंद्र सरकार नहीं ले सकी। जैसे एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाने का सवाल था, तो केंद्र हमसे सिर्फ आंदोलन आगे बढ़ाने के लिए, टालने के लिए समय मांग रहा है। जबकि आपको ज्ञात होगा कि पिछले 2 साल हो गए हैं जब से दिल्ली आंदोलन पहला ख़त्म हुआ, तब से उन्होंने चिट्ठी लिखकर हमसे समय मांगा था। तो आपने कहा अब समय देना उचित नहीं लग रहा है। अगर कुछ ठोस प्रस्ताव हो तो हम समय भी दे सकते हैं, लेकिन उधर से कोई ठोस प्रस्ताव नहीं था। और अभी आंदोलन का ऐलान हुए भी 1.5 महीना हो गया है। उसके ऊपर हमने कहा आप ऐलान कर दें कि एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाएंगे, उसकी प्रक्रिया क्या होगी ये बाद में डिसाइड कर ले सरकार। तो हमें कम से कम ये तो इंश्योरेंस हो जाए कि सरकार की विल पावर है, वो एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाना चाहती है। उस पे भी सहमति नहीं बनी। C2 + 50% जो डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन का एक फार्मूला है, वो देने पर तो उन्होंने कोई सहमति नहीं दी। और जैसे किसान और खेत मजदूर का कर्ज माफी का सवाल है, उसके ऊपर भी वो समय मांगते रहे। तो 3 मुख्यतः बड़ी बातें थी जिनके ऊपर मंत्री महोदय ने कोई सहमति नहीं दी। दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस की माने तो 13 फरवरी को दिल्ली चलो मार्च में लगभग 20,000 किसान 2,500 ट्रैक्टर्स के साथ दिल्ली पहुंच सकते हैं। हरियाणा और पंजाब के कई बॉर्डर्स पर प्रदर्शनकारी मौजूद हैं, जो दिल्ली में दाखिल होने को तैयार हैं। वहीं दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी किसान किसी भी सीमा से दिल्ली के अंदर एंट्री न कर पाए। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए हैं। इससे पहले ऐसी खबर थी कि केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ किसानों की बातचीत में कुछ मुद्दों पर सहमति बनी है। सरकार बिजली अधिनियम 2020 रद्द करने, यूपी के लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों को मुआवजा देने और किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मामले वापस लेने पर सहमति बनने का दावा किया गया था। बता दें कि किसानों के दिल्ली कूच को रोकने के लिए पुलिस ने सख्त इंतजाम किए हैं, ताकि आम जन को किसी भी तरह की परेशानी से बचाया जा सके। किसानों को दिल्ली में एंट्री से रोकने के लिए दिल्ली के सिंधु, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर को सील कर दिया गया है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इतना ही नहीं, पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है। 12 फरवरी से 12 मार्च तक धारा 144 लागू रहेगी। पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इस दौरान लोगों के एकजुट होने, रैलियां करने और लोगों को लाने ले जाने वाली ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर रोक रहेगी। दिल्ली पुलिस की ओर से जारी आदेश में बताया गया कि किसानों के दिल्ली चलो मार्च के कारण तनाव, उपद्रव, अशांति फैलने का खतरा है। इसलिए सार्वजनिक सुरक्षा, शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियातन कदम उठाना जरूरी है।